मैं जीव प्रसाद। आइए आज फिर अपने सभी साथियों का नमस्कार करता हूं और विद्यार्थियों को शुभ आशीर्वाद देता हूं। आज मैं आप लोगों को दीर्घ संधि के बारे में बतलाने जा रहा हूं। मैं पहले से ही बोर्ड पर लिख करके रखता हूं क्योंकि मैं सोचता हूं कि वीडियो अधिक लंबा ना हो पाए। देखिए क्या लिखा हुआ है, दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। इसमें परिभाषा लिखा गया है ह्रस्व स्वर। देखिए लिखा है ह्रस्व, ह्रस्व का मतलब छोटा। ह्रस्व स्वर यानी कि और छोटी ई और छोटा ऊ जो है यह ह्रस्व स्वर कहलाता है। या दीर्घ स्वर यानी कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, और का बड़ा क्या होता है, आ होता है। और छोटी ई का बड़ा, बड़ी ई, छोटा ऊ का बड़ा, ये बड़ा ऊ होता है। तो यही परिभाषा में लिखा गया है कि ह्रस्व स्वर यानी कि छोटी ई, छोटा ऊ या दीर्घ स्वर, बड़ा यानी कि बड़ी ई और बड़ा ऊ के आपस में मिलने से जब एक ही जाति के दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आ ये सब एक ही जाति का है। छोटी ई, बड़ी ई ये सब एक ही जाति के हैं। बड़ा ऊ, छोटा ऊ एक ही जाति का है। यानी कि इसमें एक ह्रस्व है और एक दीर्घ है। यानी कि ह्रस्व स्वर के साथ ह्रस्व स्वर भी मिलता है और एक ही जाति का दीर्घ स्वर बन जाता है। कहने का मतलब यहां परिभाषा से आप लोग पूर्ण रूप से समझ जाइएगा कि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर यानी कि ह्रस्व के साथ ह्रस्व भी मिलेगा तो दीर्घ बनेगा, और दीर्घ के साथ दीर्घ भी मिलेगा तो दीर्घ ही बनेगा। ऐसे मानकर चलिए कि एक छोटा लड़का है और एक और छोटा लड़का है। दोनों लड़का अगर मिल करके कोई काम करेगा यानी कि लड़ाई करेगा तो उन दोनों में तो दोनों की शक्ति जुड़ जाएगी यानी कि बड़ा बन जाएगा। उसी तरह से छोटा स्वर और छोटा स्वर मिल करके बड़ा स्वर बन जाता है, और बड़ा स्वर और बड़ा स्वर मिल करके बड़ा ही बनेगा। यानी कि छोटा और छोटा मिल करके बड़ा ही बनेगा, बड़ा और बड़ा मिल करके बड़ा ही बनेगा। इसी तरह से समझना है हमको कि जब ह्रस्व स्वर के साथ ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के साथ दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर के साथ दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर के साथ ह्रस्व स्वर जब मिलता है तो बड़ा स्वर बनता है। उसी प्रकार से देखिए यहां पर मैंने लिख करके रखा है और एक ही जाति का बनता है, उसी जाति का। जैसे कि यहां पर देखिए मैंने लिखा है कि भावार्थ। भावार्थ देखिए एक शब्द है। भावार्थ का मतलब होता है भाव का अर्थ, यानी कि देखिए यहां पर इसको जब संधि विच्छेद किया गया है तो भाव, धन, अर्थ, इसमें देखिए व में आ रहा है और फिर यहां पर जो जोड़ के तीन है इसके बाद है, यानी कि यह और यह मिल करके बड़ा आ बन गया, यानी कि बड़ा हो गया। तो यहाँ पर देखिए भावार्थ में यहाँ पर वा में देखिए बड़ा आ रहा है। इसी से हमको समझना है कि छोटा स्वर मिल करके एक ही जाति का बड़ा स्वर बन जाता है। यहां पर देखिए पुस्तकालय, पुस्तकालय का संधि विच्छेद होता है पुस्तक जोड़ आलय, यानी कि पुस्तक धन आलय, पुस्तक जामा आलय। देखिए यहाँ पर क में आ रहा है, अ का उच्चारण आ रहा है, यानी कि इस क में अ है तो अ को यहाँ पर देखिए अ यहाँ पर लिखा हुआ है और फिर ये जो जोड़ का चिन्ह है इसके बाद आ, यहाँ पर छोटा अ और बड़ा अ मिल करके देखिए बड़ा आ बन गया है। यहाँ पर देखिए ना पुस्तका का में आ का मतलब आ रहा है, इसी से समझ लेना है। इसी तरह से परीक्षार्थी, परीक्षार्थी का संधि विच्छेद परीक्षा धन अर्थी। देखिए यहाँ पर परीक्षा, छा में आ की मात्रा आ रही थी, आ यहाँ पर निकल गया और उसके बाद यहाँ पर अ है तो यहाँ पर अ निकल गया, यानी कि आ और अ मिल गया तो आ बन गया। इसी तरह से प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा
धन आलय, देखिए छा में आ की मात्रा आ रही है तो आ यहां पर निकल गया है, आ गया। और यहां पर जोड़ के तीन जो है इसके बाद देखिए आ है, यानी कि बड़ा अ और बड़ा अ, यानी कि आ और आ मिल करके आ ही बन रहा है। तो यहां पर देखिए ना प्रतीक्षालय में छा में आ की मात्रा आ रही है। कविंद्र, देखिए इसमें कवि धन इंद्र, कवि में देखिए छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पर छोटी ई, और देखिए जोड़ के बाद यहाँ पर ई, छोटी ई है तो छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई, देखिए ये कविंद्र में बड़ी ई की मात्रा है यहाँ पर है, ये तो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर देखिए ये है, जहां गिरी का मात्रा है वहां पर मैं तीन लगा देता हूं, देखिए यहां पर। इसी तरह से गिरीश में देखिए गिरी धन इस, देखिए गी में, गिरी में देखिए री में छोटी ई, यहां पर छोटी ई आ गया, और उसके बाद देखिए बड़ी ई, तो यहां पर बड़ी ई आ गया, यानी कि छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई ही बनती है। यहां पर देखिए ना, यहां पर गिरीश में री में बड़ी ई की मात्रा है। महेंद्र, महेंद्र का मही अधन इंद्र, देखिए मही, मही में बड़ी ई और इंद्र में देखिए छोटी ई, यानी कि बड़ी ई और छोटी ई मिल करके बड़ी ई बन गया। तो यानी कि यहां पर देखिए महेंद्र में ही में बड़ी ई की मात्रा है। नदीश, नदीश में देखिए नदी अधन ईश, नदी में देखिए बड़ी ई की मात्रा यहां पर आ गया बड़ी ई का, और फिर यहां पर देखिए बड़ी ई की मात्रा, यानी कि बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई बन गया। उसी प्रकार से यहां पर देखिए भानुदय, भानुदय का संधि विशेष भानु अधन उदय, देखिए भानु, भानु में छोटा ऊ, और फिर यहाँ पर देखिए ऊ, छोटा ऊ, यानी कि छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन गया। तो ये क्या बन गया? भानुदय, भानु अधन उदय। उसी तरह से अंबुर्मी, अंबुर्मी देखिए अंबु, अंबु में छोटा ऊ, यहाँ पर आग निकल गया, छोटा ऊ निकल गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए बड़ा ऊ, यानी कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिल करके बड़ा ऊ बन गया। तो ये क्या बन गया? अंबुर्मी, यानी कि अंबु धन उर्मी। देखिए इसमें यहाँ पर अंबु में बड़ा ऊ की मात्रा, ये देखिए बू में बड़ा ऊ की मात्रा। इसी तरह से बधुत्सव, बधुत्सव में देखिए यहाँ पर बधुत्सव का संधि विशेष वधु, वधु अधन उत्सव, वधु में बड़ा ऊ, तो यहाँ पर बड़ा ऊ आ गया। उसके बाद देखिए छोटा ऊ, यानी कि छोटा ऊ यहाँ पर देखिए आ गया, तो यानी कि बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ ही बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ना वधु में बड़ा ऊ की मात्रा है। उसी तरह से भुर्जा, भुर्जा देखिए भुर्जा का संधि विशेष भू अधन ऊर्जा, यानी कि भू में देखिए भू में यहाँ पर बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ की मात्रा यही में होती है, इस तरह से होती है। तो देखिए यहाँ पर बड़ा ऊ और फिर यहाँ पर देखिए बड़ा ऊ, दोनों यानी कि बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन गया। यानी कि भुर्जा में देखिए यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा है। उसी तरह से रविंद्र, रविंद्र देखिए यहाँ पर रवि में छोटा ई और फिर यहाँ पर इंद्र में छोटा ई, यानी कि छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बन गई। तो देखिए यहाँ पर रविंद्र में रवि में देखिए बड़ी ई की मात्रा है। उसी तरह से कपीस में है कॉपी अधन ई से, देखिए कॉपी में छोटी ई इधर से, यानी कि छोटी ई की मात्रा ये होती है और बड़ी ई की मात्रा ये होती है। उसी मात्रा आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉपी में छोटी ई और इसमें देखिए बड़ी ई, यानी कि छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई बन गई। तो कपीस का संधि विशेष कॉपी अधन ई से, यहाँ पर देखिए पी में बड़ी ई की मात्रा आ रही है। आज मैंने आप लोगों को दीर्घ संधि के बारे में पढ़ाया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।